हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है। और स्पेशली हम ये देखेंगे ये जो पोर्टल कल गया, जो 5 times 2 वाला जो पोर्टल था, 2 मतलब 22 तारीख फरवरी और 2022। तो इसका असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, उनके इंटेंशंस पे क्या पड़ा है वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एक ओवरऑल रीडिंग होगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स वो क्या फील करेंगे, क्या असर हुआ है इस पोर्टल का उनके फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। सो फोकस करिए अपने पार्टनर पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन गाइस, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच होगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो जो कुछ रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी चीज़ें यहीं पे रख जाइए। चलिए देखते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, ब्रोकन हार्ट नंबर 9। थोड़ा दुखी दिख रहा है मुझे आपके पर्सन। नंबर 15, अप्रिसिएशन। एक्शन नंबर 17। तो नंबर 6, नंबर 8 भी हो सकता है। और लास्ट कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नंबर 13। तो नंबर 4 भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे आपके पर्सन बहुत ही सैड लग रहे हैं, काफ़ी सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। रीज़न बीइंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके लाइफ में आपके साथ तो मे बी उनके प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी बहुत मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। उनकी ऐसा कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक चल ही रहा है। एक तरीके से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें खराब सिचुएशन से ही गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे लगता है ये पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि अभी तक जॉब ना लगी हो, या फिर फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ हो, या कुछ स्ट्रगल चल रहा हो फाइनेंशियल, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है उनकी लाइफ में कोई भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, या वो जो एक होता है ना कि एक लोग सराहते हैं, पीठ थपथपाते हैं किसी चीज़ के लिए, उन्हें लगता है कि वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं सेल्फ लव की भी कमी मुझे दिख रही है। एंड बाहर से भी उन्हें कहीं ना कहीं पेरेंट्स से कुछ इश्यूज़, या दोस्तों के साथ कुछ अपने आप को कंपेयर करना, या फिर वो जो लोगों के लिए कर रहे हैं उन्हें वो रिटर्न में नहीं मिल पा रहा। ठीक है, लोग उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे, या फिर उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे बेसिकली। ठीक है, तो अगले 24 घंटे उन्हें ओवरऑल ही वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे अपने लाइफ के बारे में, एंड दे विल फील वेरी लो। ओके, स्पेशली लव लाइफ। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है ना, चाहे उन्होंने किया हो चाहे आपकी तरफ से हुआ हो, दे विल फील वेरी हार्ट ब्रोकन। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिल टूटा है, मेरा एक बहुत डीप इमोशनल एनर्जी में चले जाएंगे ये पर्सन, एंड दे विल फील वेरी सैड। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को भले ही लोगों को उनकी वैल्यू समझी हो या ना समझी हो, लेकिन उन्हें आपकी वैल्यू डेफिनेटली समझेगी। दे विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू। आप क्या हो, आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनके ज़िंदगी में, आप कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो उनके लाइफ में। दे विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आपकी जगह उनके दिल में, उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या है, दे विल अंडरस्टैंड दैट। दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। आपका होना ना होना क्या है उनके लिए, दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, एक्शन आ सकता है। जो भी एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ से, दे आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन। ठीक है, अब चाहे आपके लिए कॉल हो,
मैसेज हो, इनका आपसे मिलने आना हो, आपको कोई क्लैरिटी देनी हो, आपको कमिटमेंट देनी हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। स्पेशली आने वाले 17 घंटों के अंदर अंदर मुझे ये होते हुए दिख रहा है किसी के लिए, या आने वाले 8 घंटों के अंदर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके और ये एक्शन जो भी होगा हो सकता है ये इम्पल्सिवली, मतलब कभी कभी होता है ना, इंसान बहुत सोचता है बट कोई कदम नहीं उठाता, और कभी कभी विदाउट सोचे ही कदम उठा लेता है। तो ये इम्पल्सिव एक्शन मुझे आते हुए दिख रही है। ओके आई ऑल्सो सी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है इस पर्सन को आने वाली 24 घंटों में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस करना पड़े। तो सारी चीज़ें मिलकर इनको एक स्ट्रेस फील होगा कि यार सब कुछ ही मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग टू मी। ठीक है, ओके तो अभी टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके थोड़े से उल्टे पुल्टे कार्ड्स हैं, इसको मैं सही कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ब्रोकन हार्ट एनर्जी क्यों है आपके पार्टनर की अगले 24 घंटे में, किस चीज़ की वजह से दे विल फील ब्रोकन हार्ट। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो जिनसे आपकी शादी हो गई है या शादी होने वाली थी। मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा या आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी शादी आपसे हुई भी थी या नहीं भी हुई थी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट थी आपके साथ, एक फैमिली वाली फीलिंग थी, एक अपनेपन की फीलिंग थी जो उन्हें किसी के साथ भी फील नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि मैंने ये किस चीज़ को छोड़ दिया। ये इतना ब्यूटीफुल एनर्जी था जहाँ पे मुझे एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही थी फ्रॉम दिस पर्सन, आई लेफ्ट दिस। मैंने इस इतने ब्यूटीफुल सिचुएशन को पीछे कैसे छोड़ दिया। ये एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, एक पछतावा करते हुए दिख रहे हैं, अपने किए पे रोते हुए पछताते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यू आर 10 ऑफ कप्स फॉर दिस पर्सन। आपके साथ ये होम फैमिली वाली फीलिंग थी इनको, एंड दे लेफ्ट दिस। ठीक है, व्हाट इज दिस अप्रिसिएशन एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी ये एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके देखिए मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन की लाइफ में कैसे इंसान रहे हो जिसने इस पर्सन को बदल दिया इनसाइड एंड आउट। हो सकता है आपने बहुत बदलाव लाए, इस इंसान को बेहतर किया आपने। ठीक है, आपने इसको हमेशा जो ये इंसान है, आपने इसको हमेशा बेहतरी की तरफ धकेला है, गाइडेंस दी है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, पैम्पर किया है। ओके एंड आने वाले 24 घंटों में ये पर्सन आपकी खूबसूरती देख पाएंगे कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। आपने इस पर्सन को कितना कुछ दिया है, कितना कुछ आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन आपके इनके लाइफ में आने के बाद दे चेंज देमसेल्व्स, या इनके लाइफ में बहुत कुछ उन्हें मिला है। ठीक है, सो दे विल रियलाइज़ दैट कि आपके आने के बाद उनके ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला भी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपकी खूबसूरती देख पाएंगे, आप कितने ब्यूटीफुल हो एज अ पर्सन, आप कितने अच्छे हो। एक्शन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे एक न्यू लव ऑफर इस पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन पुरानी बातों को छोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत की ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, और ये बहुत ही प्यारी इमोशनल ऑफ़र होगी। ठीक है, इनका सारा प्यार, इनके सारे इमोशन से भरा हुआ ये एक्शन होगा। अगर मैसेज भी करते हैं ना, वो इतना ब्यूटीफुल मैसेज होगा या इतना इमोशनल मैसेज होगा कि इट विल जस्ट मेल्ट योर हार्ट। अगर कॉल भी करते तो कॉल पे भी इतनी ब्यूटीफुल बातें होंगी जो आपको सच में मंत्र मुक्त कर देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्शन जो भी आएगा वो नए रिश्ते की एक नई शुरुआत को लेकर हो सकता है। व्हाट इज दिस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हियर फॉर। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन का कहीं मन नहीं लगने वाला है, कहीं पे भी मन नहीं लगने वाला है। दे विल जस्ट कीप मिसिंग यू। आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं ये इंसान। ठीक है,
कहीं ना कहीं आपको बहुत इग्नोर किया है, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया, आपके मैसेजेस को, कॉल्स को, आपके प्यार को, इमोशंस को, किसी भी चीज़ को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। एंड वही चीज़ इस पर्सन को रिग्रेट फील होगा कि मैंने क्यों इग्नोर किया, क्यों निगलेक्ट किया इस इंसान को। तो आने वाले 24 घंटे इनको थोड़ा सा बोर्डम फील हो सकता है, थोड़ा सा अपने आप से कटा कटा सा महसूस करेंगे। इनको लगेगा यार मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जब वो पर्सन मेरी लाइफ में था, मेरी लाइफ में एक लकी चार्म था वो पर्सन, जब वो मेरी ज़िंदगी में था तो मेरे पास पैसा था, नाम थी, शोहरत था, सब कुछ था। एंड जैसे ही वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, एवरीथिंग जस्ट बीइंग स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी। ऐसे लगने लगेगा उनको कि यार जैसे ही इंसान मेरी ज़िंदगी से गया है, मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया, सब कुछ छिन गया। तो आपको अपनी लकी चार्म मानते हैं ये पर्सन, ठीक है? ओके, चलिए लेट्स सी मोर, थोड़ा सा और देखते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन की क्या इमोशंस होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर अगले 24 घंटे। वॉइस नंबर 30, तो नंबर 3 या नंबर 30 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 19 है अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे नंबर 10 या नंबर 1 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 37 ट्रांजिशंस, तो यहाँ पे नंबर 10 या नंबर 1, ठीक है। एंड बॉटम में मूविंग फॉरवर्ड नंबर 28, फिर से नंबर 10 या नंबर 1। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड उन्हें ये भी एक उनको एक कॉन्फिडेंस होगा कि यही सही है, उसके तरफ जाना, उसके तरफ बढ़ना ही सही है हमारे लिए, इस रिश्ते के लिए या दोनों के लिए, ठीक है। सो आई सी देम टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड कोई उनके मन में डाउट नहीं होगा या कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या आई एम डूइंग, क्या मैं सही कर रही हूँ या क्या मैं सही कर रहा हूँ उसके पास जाकर, ठीक है। दूसरी चीज़, इनके अंदर मुझे काफ़ी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है, ठीक है। उन्हें जो सवाल वो बाहर यूनिवर्स में ढूंढ रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं, या जिस बात को लेकर वो कंफ्यूज्ड है, मुझे लगता है आने वाले 24 घंटों में उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन सवालों के जवाब तो मेरे अंदर ही है, ठीक है। मैं खामखा उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ, सारे सवालों के जवाब मेरे अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेकर इस पर्सन के मन में कोई डाउट था कि आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से पूछेंगे कि क्या मेरी, जो भी आपका नाम है, क्या मेरा पर्सन सच में ऐसा कर सकता है, क्या मैंने उसको इतना भी नहीं समझा, क्या मैंने उसको इतना भी नहीं जाना। तो ये मैच्योरिटी, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे इस इंसान के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने गलतियों का जो बोझ है अपने कंधे पे उठाना। इस पर्सन ने जो भी गलत किया है, पहले क्या होता था, ये पर्सन सिर्फ आप पे ब्लेम डालते थे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। अगले 24 घंटों में ये अपनी गलतियाँ खुद मानेंगे, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे कि मैंने किया, अगर ये रिश्ता इस वक्त इस सिचुएशन में है तो मेरे वजह से भी है। अगर अभी तक सिर्फ आप पे उस चीज़ का ब्लेम डालते थे, तो दे विल बी एनालाइजिंग कि मेरी क्या गलती है, या फिर उसको मानेंगे कि हाँ मेरी भी गलती है इस चीज़ में, ठीक है। सिर्फ आप गलत नहीं हो, मैं भी गलत हूँ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अपनी बात जो काफ़ी टाइम से उनके मन में थी, उनके दिल में थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे या कहना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे आपके सामने, अपने दिल की बात आपसे कहेंगे। जो भी चल रहा है, जैसा है, क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली आपसे बोलेंगे। लेट्स क्लैरिफाई, यहाँ पे वॉइस की एनर्जी क्यों है। ओके, मून, सी, चुपचाप मिस कर रहे हैं, चुपचाप याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। स्पेशली नाइट टाइम ना इस इंसान के लिए बहुत ही ख़राब जाता है। मुझे लगता है ये पर्सन या तो सो ही नहीं पाते हैं रात भर, या तो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि सोना ही एक ही तरीका हो जाता है आपके थॉट से भागने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन अब चुपचाप आपको मिस करने के बजाय अपनी फीलिंग्स क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस करना बेहतर समझेंगे,
ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स। देखिए इन्हें ये रियलाइज़ होने वाला है कि प्यार दोनों का है, पार्टनरशिप दोनों की है, रिश्ता दोनों का है, तो कोई एक इंसान ही क्यों भुगते, कोई एक इंसान ही कैसे गलत हो सकता है। तो वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि यार जितना तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ, ये रिश्ता ज़रूरी है, उतना ही मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। या तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा, या तो ये आपसे बोलेंगे कि मैं जितना गलत हूँ उतनी तुम भी हो, या सिर्फ तुम गलत नहीं हो, मेरी भी गलती रही है। ओके, रिश्ता दोनों का है, दोनों को एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। ट्रांजिशंस क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है और एक कार्ड निकालना चाहूँगी। व्हाई इज दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर फॉर ट्रांजिशंस, डिवाइन प्लीज क्लियरली गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस इंसान ने ना मुझे लगता है कि आपके बाद या आपके एब्सेंस में, आपके ना होते हुए ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया है जिनके लिए इन्होंने आपको दुख दिया, या जिस सिचुएशन के लिए, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको कट ऑफ कर दिया या आपको इग्नोर किया, आज वही लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनको उसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है जो इन्होंने आपके सामने खड़े किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो रियलाइज़ करेंगे कि हम किसी से कुछ करते हैं तो हमें भी उस सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दे। नेक्स्ट 24 आवर्स, क्लियर मैसेजेस 24 आवर्स की फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशंस, एक्शंस क्या हो सकते हैं। द सोर्स, गोइंग विद द फ्लो, गाइडेंस, द मास्टर। मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन, आपके जो पार्टनर है, नेक्स्ट 24 आवर्स हाईली डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हैं। भगवान से अपने सवालों के जवाब मांगेंगे, अपनी गलतियों के पश्चाताप करेंगे, या दुआ में आपको मांगेंगे, और कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका स्ट्रॉन्ग रहेगा विद द 3D वर्ल्ड, सॉरी विद द 5D वर्ल्ड। कहीं ना कहीं भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल्स की ब्लेसिंग्स इनको मिलेगी, और क्लियर कनेक्शन मुझे इनके और डिवाइन के बीच में दिख रहा है, जिसके वजह से इनको एक सडन रियलाइजेशन होने वाली है। अचानक से कुछ चीज़ें समझेंगी, अचानक से पॉजिटिव चेंज आएगा, अचानक से ये पर्सन कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थे इस कनेक्शन को लेकर, या जो भी इनके तरफ से जो भी एक गलतियाँ इनकी रही है, उससे ये पर्सन खुद भी बाहर निकलेंगे और आपको भी बाहर निकालना चाहेंगे। आपको बहुत याद करने वाले हैं, बहुत मिस करेंगे। इनको डिवाइन गाइडेंस मिलने वाली है, डिवाइन डाउनलोड्स इनको मिलेंगे, जिसके बाद वो काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, जो समझना ज़रूरी भी था इनके लिए। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं 50% लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन नहीं, 70% लोगों के लिए एक्शन आएगा। कॉल टेक्स्ट आ सकता है, वॉइस कॉल के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे, या फिर ये पर्सन बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, मुझे बहुत याद आ रही है। और 30% लोगों के लिए मुझे थोड़े से कम चांसेस दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से एक्शन आए, क्योंकि दे आर गोइंग टू टेक इट एज इट गोज़। मतलब इनको लगेगा कि जैसे चल रहा है चलने दो, जब सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो या दैट्स इट। अगर रीडिंग आपको आपके सिचुएशन से मैच करी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक प्लीज़ प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा रीडिंग में क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। ज़्यादा लोग होते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है। वहाँ पे भी मैं रील्स डालती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस डालती हूँ। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो, डेफिनेटली टेक अ लुक, एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, लव यू।